Okay, started. Hi, Jatin. Welcome in our show, Mastering Advocacy Program by Vakil Babu Academy. Hi, thank you. तो जतिन मुझे ये बताइए कि आपने ये प्रोग्राम जो है वकील बाबू एकेडमी के साथ आपने क्यों ज्वाइन किया? So, वकील बाबू एकेडमी के साथ मैंने ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मतलब सतीश सर को मैं पहले से जानता था। तो अभी लॉकडाउन के दौरान सतीश सर ने ऐसी हमारी बातें हो रही थी, तो सर ने प्रपोज किया ये प्रोग्राम के बारे में। और मैंने स्पेशली ये प्रोग्राम ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मैंने इसका कंटेंट देखा और मुझे इसका कंटेंट काफ़ी प्रिसाइज लगा, काफ़ी अच्छा लगा। जो हमें मतलब इंटर्नशिप्स और करते हैं हम लॉ की, तो उसमें सीखने नहीं मिलता है। तो जो कंटेंट सर ने कवर करना चाहा इसमें, जो सिलेबस जो है इसका, वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा। सो Okay. इसके लिए मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, तो आपको बेसिकली सिलेबस जो जो था और जो कंटेंट जो था प्रोग्राम का वो यू लाइक दैट या आई लाइक द कंटेंट वेरी और मच। ओके। मुझे ये बताइए वकील बाबू एकेडमी ज्वाइन करने के पहले आप क्या कर रहे थे? व्हाट यू वर डूइंग बिफोर दिस? सो मैं फाइनल ईयर में हूँ, आई मीन माई फाइनल ईयर ऑफ लॉ। सो ओके। आई वॉज डूइंग सम इंटर्नशिप्स बेसिकली, एंड आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम्स प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले। बट अभी लॉकडाउन हो गया था, तो उस दौरान इंटर्नशिप्स भी नहीं थे और एग्ज़ाम्स भी डिले हो गए थे। तो ये प्रोग्राम के बारे में मालूम पड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ज्वाइन किया जाए, ये प्रोग्राम को। अच्छा, तो मतलब सो बेसिकली आप ऑलरेडी लास्ट ईयर में हैं एंड यू केम टू नो अबाउट दिस यस, ट्रेनिंग, वकील बाबू एकेडमी ट्रेनिंग, सो दैट्स व्हाई यू जॉइंड इट। ओके। यस, यस, ओके, यस। मुझे बताइए कि वकील बाबू एकेडमी में ये ट्रेनिंग आपकी कैसे चल रही है? हाउ इज इट गोइंग? द ट्रेनिंग इज़ गोइंग वेरी गुड। मतलब ये वकील बाबू अकेडमी में ज्वाइन करने के बाद ये समझ में आया है कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लॉ का, हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमें हमारे इंटर्नशिप्स में नहीं सिखाया जाता, ना ही हमारे कॉलेज में सिखाया जाता है। और मेन अपने को मेन कोर्ट में जाना है और करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना, किस तरह हमें अपने स्टेप्स लेने हैं, किस तरह हमें एनालाइज करना है केसेस को, वो इस एकेडमी के द्वारा मुझे सीखने मिला है। मतलब बेसिकली हम जो बुक्स में पढ़ते हैं और जब हम एक्चुअली कोर्ट में जाते हैं तो वो बहुत डिफरेंट होता है, मतलब ऑन फील्ड इट इज एंड या बुक्स में। या इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। बुक्स में जैसे थियोरी है, थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है, बट मेन प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वकील बाबू एकेडमी के दौरान मुझे काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है कि कोर्ट में कैसे प्रोसीजर कोर्ट के वर्क करते हैं, कैसे हमें काम करना चाहिए एज एन एडवोकेट, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। वो इस एकेडमी के दौरान सीखने मिला है, जो मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी पिछली इंटर्नशिप्स की है उसमें मुझे सीखने नहीं मिला पहले। ओह अच्छा, मतलब आप पहले भी इंटर्नशिप कर चुके हैं और वहां आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस या इस तरीके का ऑन फील्ड आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए ये सब आपको नहीं पता चला? नहीं, मुझे नहीं पता चला। मुझे वकील बाबू एकेडमी के दौरान सतीश सर ने हमें एक-एक चीज़ हाँ, कैसे करनी है, लाइक स्टार्ट फ्रॉम द कॉमन सेंस जो होता है, जो बेसिक है एकदम। सर ने वहाँ से लेके पूरा एंड तक जो है कि कोर्ट में प्रोसीजर कैसे होता है, हमें कैसे एक जब हमारे पास कोई क्वेरी आती है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करके हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए हमारे क्लाइंट को सैटिस्फाई करने के लिए, वो सब चीज़ हमें यहाँ पे सीखने मिली है, जो बाकी इंटर्नशिप में मुझे आप भी मतलब फिलहाल अभी तक सीखने नहीं मिली थी। ओके, 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 दैट्स ग्रेट। अभी आपकी ट्रेनिंग जो है यहाँ इस एकेडमी में, वकील बाबू एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग चल कैसे रही है? हाउ इज इट गोइंग? आर यू लाइकिंग इट? क्या कुछ आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिला है? Yeah, training is going very good, and I'm very much liking the training. मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे पहले मतलब मेरे 5 इयर्स तक मुझे केस मतलब एक पर्टिकुलर अगर कोई क्वेरी आती है तो उसको कैसे एनालाइज करना है, उसमें कौन सा केस लॉ जाएगा, उसमें कौन सा केस कौन सा लॉ यूज़ करना है, वो सब चीज़ें एनालाइज करने में बहुत दिक्कत होती थी।
जो मुझे अभी दिक्कत नहीं होती है सर के वजह से। सर ने हमें इतना इजी वे सिखाया है कि हर एक क्वेरी को कैसे डील करना है। जैसे पहले हमें उसको, जो भी क्वेरी आती है हमें उसे एनालाइज करना होता है, फिर उस एनालाइज के बाद हमें उसके इश्यूज फाइंड आउट करने हैं, फिर हमें हमारी क्लाइंट की स्टोरी जाननी होती है, उसके बाद हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो हमें डिसाइड करना होता है। तो ये ट्रेनिंग में मुझे काफी हद तक बहुत कुछ सीखने मिला ये ट्रेनिंग में मुझे। ओके, मतलब बेसिकली हाउ टू बिहेव इन द कोर्ट वो तो जनरली नोबडी विल टीच। तो अदर देन दैट, मतलब जितना आपने बुक्स में पढ़ा, बट जब आप ऑलरेडी कोर्ट में होते तो थिंग्स आर रियली रियली डिफरेंट। ये अंदाजा कोई लगा नहीं पाता है, और वो डिफिकल्ट होता होगा लेटर ऑन व्हेन यू गो इन द कोर्ट, यू नो। तो मुझे एक बताइए कि ये सीखने से आपको क्या लग रहा है, आपके कितने साल बच गए? ये सीखते सीखते भी तो आपको कई साल लग जाते होंगे कोर्ट में, यू नो। हाँ, डांट खाते होंगे, सीनियर से डांट खाते होंगे, या कभी कभार आपको जज ही डांट देते होंगे। तो ये आपको ये लर्न करने से आपको क्या लगता है, अंदाजन आपकी लाइफ के कितने साल बच गए होंगे? अंदाजा मेरे ख्याल से मेरी लाइफ की एक कोर्स करने से कम से कम 2-3 साल तो बच गए होंगे। ओह वाओ। क्योंकि ओके। सर ने जिस तरह ट्रेन किया है, सर ने हमें बेसिकली, मैंने जैसे पहले ही बताया, सर ने हमें केस को एनालाइज करना सिखाया, उसके बाद हमें इश्यूज फाइंड आउट करना सिखाया, हम अपने क्लाइंट्स को कैसे सेटिस्फाई करें वो करना सिखाया। उसके बाद कोर्ट में अगर, जब अपन कोर्ट के सामने खड़े होते हैं, तो सर ने हमें काफ़ी चीज़ें और भी सिखाई, जैसे कि डिनाइल होता है, निगेशन होता है, कि कब निगेट करना चाहिए, कब डिनाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसको, किस तरह वो निगेशन के, डिनायल के स्टेप्स लेने चाहिए हमें, वो सब सिखाए, जो हमें सीखने में, अगर हम अपने लॉ की डिग्री के बाद करें तो हमें काफ़ी साल लग जाते हैं। तो बेसिकली ये कोर्स की वजह से कम मैं मान के चलो कि 2 साल तो मेरे बच ही गए। तो काफी अच्छा पीरियड होता है। मतलब आप इन वो आप इसके साथ साथ कहीं और भी आपके 2 साल लाइफ के कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 से 3 साल। काफी यस। छोटा मोटा पीरियड नहीं है, 2 साल इज ह्यूज लॉन्ग पीरियड। आई मीन इट्स गुड। यू सो हाउ आर यू कोपिंग अप विद द ट्रेनिंग? यहाँ जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको जो समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो आप कैसे कोप अप कर पा रहे हैं? कोप अप करने के लिए तो हमारे पास हमारे सर है जो काफ़ी, मतलब फिलहाल तो मतलब लीनियंट भी है, बट हाँ वो हमें इस तरह के केसेस दे रहे हैं, इस तरह के हमें इश्यूज बता रहे हैं, इस तरह सिखा रहे हैं कि इतनी दिक्कत नहीं आ रही है कोप अप करने के लिए, वो काफ़ी इजी हो रहा है, वो हमें इतने इजी वे में सिखा रहे हैं, इतने सिंपल वे में सिखा रहे हैं कि हमें उसको समझने में तकलीफ नहीं हो रही है। तो सर की वजह से कोप अप करने की वो दिक्कत नहीं आ रही है, इजीली हो पा रहा है। ओके, सो थैंक्स टू सतीश अंकल, जिनकी वजह से यू कैन इजी इजी तरीका उन्होंने सिखा दिया हाउ टू डू यस, इट इन ऑल। सर भी एंड है, मैम भी है, ऑल आर टीचिंग वेरी हम्म। गुड। वो लोग हमें काफ़ी सिंपल वे में सिखा रहे हैं सब चीज़ें, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, दैट्स गुड टू हियर कि अच्छा लग रहा है आपको। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। एंड आप लोगों से ये चीजें सुन के बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है दैट यू आर फीलिंग गुड अबाउट द एंटायर वकील बाबू एकेडमी, यस, अबाउट यस, दिस मास्टरिंग एडवोकेसी प्रोग्राम। दैट्स रियली नाइस। ओके, यस। मुझे ये बताइए, क्या ये प्रोग्राम, ये वकील बाबू एकेडमी, ये मास्टरिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन करने के बाद में आप में चेंजेस क्या क्या आए हैं? Is there any drastic change in you, or there's a slow change in you, or there's emotional or mental change in you? Is there any kind of changes in you? या मतलब आई कैन फील दैट देर इज सम चेंज इन मी। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स होती थी, लॉ की लीगल प्रॉब्लम्स जो होती थी, लाइक 5 इयर्स मैंने पढ़ाई की है, तो कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो थोड़ी बहुत समझने लगती है हमें, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी तकलीफ होती थी ये समझने में कि क्या इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील किया जाए। कोई प्रॉब्लम अगर कोई हमें सामने देता है हमें, तो इसको ये कौन से केस में जाएगा, इसको कैसे अप्लाई करना है, कौन सा लॉ अप्लाई होगा इसमें, क्या कौन से कोर्ट में जा सकता है, क्या प्रोसीजर है, वो सब करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। ये एक चेंज मेरे में अभी आया है कि अभी अगर कोई मुझे कोई प्रॉब्लम देगा, तो वो प्रॉब्लम को मैं अच्छे से एनालाइज कर पाऊंगा, मैं बता पाऊंगा कि कौन से लॉ में जाएगा, मैं बता पाऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या होगा कोर्ट में, इसका रेमेडी क्या हो सकता है कोर्ट में,
ये सब चीज़ मैं बता पाऊंगा बिकॉज सर ने हमें इस तरह ट्रेन कर दिया है ये पीरियड में अभी, कि हमें इतने सारी प्रॉब्लम्स दी थी सर ने। उस प्रॉब्लम्स के दौरान माध्यम से सर ने इतना इजीली हमें समझाया है कि ये चीज़ें कैसे करनी चाहिए, कैसे इस प्रॉब्लम के साथ डील करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए, कैसे हमारे क्लाइंट को हमें सजेस्ट करना चाहिए, कैसे हमारा ओपिनियन उनके लिए काम आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये चेंज मैं मेरे अंदर अभी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जैसे अभी कुछ प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ तो मैं उसको एनालाइज कर पाता हूँ इजीली, जो मुझे पहले दिक्कत होती थी एनालाइज करने में। ओके, तो मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव हो गया, बहुत ही Yes, I am इट्स very much. It is very much positive for me. It's a very good, very good thing for me. एंड मैं बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि मैंने सर के साथ ज्वाइन किया। पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने कंटेंट देखा तो मुझे कंटेंट ही इतना पसंद आया, सर ने जिस तरह इसको डिज़ाइन किया इस कोर्स को, मुझे सर का कंटेंट ही इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, अपन अपने को ये करना चाहिए। और आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट ज्वाइनिंग वकील बाबू अकेडमी। ओके, दैट्स गुड टू हियर, दैट्स रियली गुड टू हियर। मुझे बताइए, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी, आफ्टर आफ्टर योर कोर्स गेट कंप्लीटेड, या आप व्हेन यू आर डन विद द एकेडमी, व्हाट आर योर प्लान्स, फ्यूचर फ्यूचर प्लान्स? हाँ, सो माय फ्यूचर प्लान्स आर एज सच, पहले तो डिग्री हो जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है कोर्ट में। सो अभी फ्यूचर इतना मतलब ऐसे तो कुछ डिसाइड किया हुआ नहीं है, मतलब लेकिन है जैसे कि हाँ अभी इतना है कि हाँ आई कैन गो इन कोर्ट एंड आई कैन, मैं प्रोसीजर जो है वो समझ सकता हूँ अभी। Okay, great. Now, last few questions. Tell me what you believe shall be changing in you after the completion of the training. ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे अंदर मैं एक चेंज ये तो ज़रूर पाऊंगा कि चीज़ों को किस तरह हमें समझना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए। जैसे हमें सर ने काफ़ी चीज़ सिखाई, कॉमन सेंस से लेके सर ने हम लोग को कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे डील करना होता है, वहाँ तक सब कुछ सिखाया, बेसिक से लेके एकदम जो मेजर चंक होता है वो सर ने हमें पढ़ाया। तो अभी जैसे कॉमन सेंस की बात कर लीजिए, कि कॉमन सेंस सबको बहुत सिंपल लगता है कि क्या कॉमन सेंस क्या है, बट जब हम सर ने हमें पढ़ाया तब हमें समझ में आया कि कॉमन सेंस भी कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है एज अ लॉयर, मैनेजमेंट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो जो चीज़ें सर ने सिखाई है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, मैनेजमेंट हो गया, कॉमन सेंस किस तरह अप्लाई करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों में हमें ह्यूमर लाना चाहिए, जिससे बोलते हैं ना बात इंटरेस्टिंग बनने वाले के लिए, या हमारा केस किस तरह हमें सॉलिड करना है, किस तरह हमें हमारे डिफेंस क्रिएट करने हैं, किस तरह हमें लाइन ऑफ एक्शन करना है। सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये मैं बोल सकता हूँ, ये के आए हैं। सर ने हमें काफ़ी सारे हमारे इंग्लिश के सेशंस लिए थे सर ने, जिसमें सर ने हमें इंग्लिश के काफ़ी वर्ड्स दिए थे, जो अपन जब सामने वाले के सामने यूज करेंगे, सो दैट पर्सन विल फील कि ओके हाँ दिस पर्सन इज हैविंग गुड वोकैबुलरी। सो ही हैज ट्रेन्ड अस टू सच लेवल की भी इंग्लिश के लेक्चर्स लिए हैं। सर हैज ऑल्सो टेकन आप मराठी लेक्चर्स, मराठी सिखाई सर ने हमें, कि मराठी में थोड़े हम वीक है, कि हमने मतलब मराठी पढ़ी नहीं कभी, तो सर ने मराठी के लिए ट्रेन किया हमें। सो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चेंज जो है मेरे अंदर, इससे मेरे को मराठी भी अभी थोड़ी बहुत आने लगी है, इंग्लिश के काफ़ी न्यू वर्ड सीखे हैं मैंने, मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करना है हमें, और क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, वो सीखा है। और बेसिकली केस को कैसे एनालाइज करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया, केस कैसे एनालाइज करना है हमें, कैसे प्रॉब्लम के साथ बढ़ना है, कैसे हमारे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, वो सब चीज़ें भी हमें सर ने सिखाई है। सो ये सब चेंजेस मेरे अंदर आए हैं, और मुझे लग भी रहा है कि हाँ अब मैं कर भी पा रहा हूँ वो चीज़ें, आई एम एबल टू अप्लाई दोज थिंग्स। मतलब आप में एक अलग तरीके का, एक नए तरीके का कॉन्फिडेंस जाग गया है। यस, नाउ आई हैव बिकम वेरी मच कॉन्फिडेंट। पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई मुझे कुछ पूछ लेगा तो मैं कैसे उसको आंसर दूँ, कैसे बोलूँगा, हाउ विल आई आंसर देम, मैं कैसे करूँगा। लेकिन अब अगर कोई मुझे पूछता है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आई कैन टेल देम कि हाँ ओके यू गिव मी अ प्रॉब्लम, एंड मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लूंगा अभी। ओके, बताइए मुझे, ये आपका ये कितने दिन का प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग जो आपकी ऑनलाइन जो चली है वकील बाबू एकेडमी में, ये आपकी कितने दिन चली है? In how many days have you completed this? It took 4 months to complete.
4 months to complete. Okay. यस यस। And as we all know that this is online classes, yeah. तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि एक 4 महीना ऑनलाइन टाइम इन्वेस्ट करके आपने अपनी लाइफ का 2 से 3 साल, जैसा आप बोल चुके हैं कि 2 से 3 साल आपने आपने बचा बचा लिया, क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि सी बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस को लेकर देयर वाज लॉट्स ऑफ कहा जाता था कि नहीं मोबाइल में नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, एक 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 मानसिकता थी लोगों की, एक सोच थी कि और आज के दिन में पूरी दुनिया, आई थिंक जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड भी अब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गया ऑनलाइन। है, या तो मेरे कहने का पूछने का ये मतलब है आपसे कि हम तैयार हुए, फिर ट्रैवल करें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, ऑल दिस क्लासेस वगैरह, उससे हाउ हाउ एट व्हाट ऑन व्हाट स्केल यू विल गिव अस द रेटिंग्स की ऑनलाइन पढ़ाई मतलब इट्स अ मेंटल ब्लॉक फॉर पीपल कि अरे ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होगी, तो क्या वो मेंटल ब्लॉक को हम हटा सकते हैं अभी ऑनलाइन पढ़ाई से? हम ज़रूर हटा सकते हैं मेंटल ब्लॉक को। ऑनलाइन पढ़ाई की बात जहाँ चल रही है, वहाँ अपने को पता है, सबको पता है, एवरीवन नोज़ कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी है उसके, काफ़ी बट और काफ़ी लोग ट्रस्ट नहीं भी करते हैं ऑनलाइन। बट मैंने भी सोचा था कि ये ऑनलाइन है तो पता नहीं कैसा होगा, बट कंटेंट देख के मैंने सोचा कि नहीं, हमें एक बार करना चाहिए। लेकिन मुझे इतना पसंद आया कि मैंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली इसमें। सो देर आर सम कोर्सेज जिसको हम सजेस्ट करते हैं या जो काफ़ी चलते हैं ऑनलाइन, ऐसे काफ़ी कोर्सेज हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि ये एक कोर्स ऐसा है कि लोगों को ऑनलाइन करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि 2 साल कम से कम बच गए, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि अपन आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री, अ लॉयर व्हेन ही जॉइंस अ सीनियर एज अ जूनियर, सो उसे उस टाइम उस वक्त भी इतना सीखने नहीं मिलेगा जितना अभी सर ने सिखा दिया है। अभी बेसिक्स इतने क्लियर हो गए हैं कि आगे जाके जब अपन ज्वाइन करेंगे, हम जब किसी के जूनियर बनेंगे तब हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि सीनियर जो है पूरा स्क्रैच से सिखाते हैं, सब करते हैं, लेकिन सर ने यहाँ पे इतना अच्छे से सिखा दिया है कि जो हमारा बेसिक्स है, जो रूट है, वो एकदम ऐसा मेरे को लग रहा है कि मेरा तो ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रांग हो गया है कि मेरे को इतनी दिक्कत आएगी नहीं। इसके लिए मैंने वो 2 साल का टाइम पीरियड बताया कि वो इतने बच गए मेरे, बिकॉज लिटरली लोगों को इतना टाइम लग जाता है सब सीखने को। ओके, So तो एक I would highly recommend about Vakil Babu Academy कि we should go, everyone should go for this. ओके, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप 2 से 3 साल शादी या 5 साल शादी पहले कर सकते हैं, बिकॉज जनरली आई हैव फ्रेंड्स हु आर लॉयर्स एंड स्पेशली लड़कियां, बिकॉज हिंदुस्तान में लड़कियों के एज को लेके बहुत इश्यूज है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अगर ये आप लोग 3 साल यहाँ कह रहे तो आई थिंक आप लोग अब 5 साल शादी पहले कम से कम कर सकते हैं। हो सकता है। I know it's a personal question, but क्या होता है, हम लोग आज के डेट में इतने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि हाँ, एक आई थिंक हम लोग शादी को बैक स्टेज पे कर दिया हम लोगों ने। लाइक लॉ ऐसी फील्ड है कि कितना भी कर लो, प्रैक्टिस कितनी भी पढ़ाई कर लो, उसका कोई एंड नहीं है। अच्छा, ओके लॉ ऐसी ओके। फील्ड है, ऐसा मैं मानता हूँ, कितना भी कर लो उसका कोई एंड नहीं है। कितनी भी आप एनी प्रैक्टिस कर हम लो, कितना भी कर लो, एवरी डे यू विल लर्न समथिंग न्यू। न्यू। अच्छा, बट ओके। अभी अभी फिलहाल जो सिचुएशन भी चल रही है, जैसे कोविड चल रहा है, कोविड अगर नहीं भी हो, अगर कोविड अगर अब थोड़े टाइम बाद भी अगर देखें, अगर अपन जो 4th ईयर स्टूडेंट्स है, 5th ईयर है, वो भी अगर अपने फाइनल ईयर में अगर ये कोर्स करना चाहे, हम्म। 4th ईयर स्टूडेंट्स है, 5th ईयर स्टूडेंट्स है, वो भी अगर फाइनल ईयर में अपना ये कोर्स करना चाहे, और जो जिनको लिटिगेशन में आ, आ, जाना है या प्रैक्टिस करनी है एज अ लिटिगेशन लॉयर, तो मैं उनको ज़रूर ये सजेस्ट करूंगा कि उनको ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत टाइम सेव हो जाएगा ये कोर्स करने से। हाँ हाँ, अब एक मतलब प्रैक्टिकली भी अगर हम ये सोचें तो हम अगर क्लासेस जाते हैं, मतलब अगर हम बॉम्बे की बात करें कि कोई अगर बेचारा मीरा रोड, भाईंदर, बोरीवली लेता है और क्लासेस उसको दादर जाना पड़े या चर्नी रोड जाना पड़े, उतना टाइम लगा के इससे तो बेटर है कि ऑनलाइन ही चीज ही आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly, या ऑनलाइन करके कर सकते हो। और यहाँ पे सर ने जैसे मैंने बताया, कंटेंट इतना अच्छा बनाया हुआ है इस कोर्स का, इस कोर्स को इतना अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कि मैं तो बोलूँगा कि जो लोग इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग एंड गोइंग, जैसे इवन आई स्टे एट मिया रोड,
सो अच्छा। मेरे जैसे लोग हैं जो और क्लासेस में भी अपन बात करें, अगर क्लासेस में भी मेरे ख्याल से ये चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी कहीं भी जो सर सिखा रहे हैं। जिस तरह हम्म। सर ट्रेन कर रहे हैं वो उस तरह का ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज अच्छा। लॉ एज अ फॉर एन एडवोकेट, फॉर अ स्टूडेंट हु इज परसुइंग लॉ, उनके लिए जो इंटर्नशिप्स होती है, लोग काफ़ी इंटर्नशिप्स करते हैं। बट मैंने भी काफ़ी इंटर्नशिप्स किए, जैसे मैंने पहले बताया। बट मैंने ये एक्सपीरियंस जो मुझे इस कोर्स से मिला है, जो सर ने सिखाया है, वो मुझे कोई इंटर्नशिप में नहीं सिखाया गया था। ओह, वो मुझे दैट्स कहीं भी ग्रेट। नहीं सिखाया गया था। मुझे कहीं किसी ने नहीं बताया था क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है कैसे नहीं। जो सर ने जिस तरह स्क्रैच से चालू किया है, और जिस तरह सर ने पूरा एडवोकेसी क्या क्या होती है, और कैसे एक एडवोकेट को प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को कोर्ट में, वो चीज़ कहीं किसी ने नहीं सिखाई थी जो सर ने सिखाई है। वाह, मतलब ये अपने तरीके का अपने आप में एक नया बहुत ही इनोवेटिव कोर्स है, वकील हाँ, बाबू एकेडमी। हाँ। ये बहुत ही इनोवेटिव कोर्स है जो सर ने डिजाइन किया है। ओके। ओके। ये कोर्स और जो इसका कंटेंट है, मेरे ख्याल से अभी तक कहीं भी ऐसा कोर्स नहीं आया है। Wow, wow. So it's very innovative and very creative. Thanks, यस thanks, यस। thanks a lot. Thanks. या It's a huge, huge, big compliment, you know. I mean, yeah. Thank you. नहीं Thank नहीं, you. I am really satisfied, is that is why I'm giving such compliments and I'm praising, because सर ने इतनी मेहनत की हमारे साथ। सर ने इतना हमें सपोर्ट किया है हर चीज़ में, कि अभी मैं इतने कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ ये चीज़ कि नहीं, आई कैन डील विद द इश्यूज दैट विच कम टू मी। जो भी इश्यूज मेरे साथ पास आएंगे, या मेरे को कोई पूछने आता है कोई चीज़, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट नाउ कि आई कैन सॉल्व दैट पर्सनस प्रॉब्लम। ओके, दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। और आप जब बात कर रहे हैं तो आप में वो कॉन्फिडेंस वो दिखाई दे रहा है, यू नो, कि एक एक लर्नड लर्नड होता है ना, लर्नड मैन जो होता है, एक यू नो वो दिखाई दे रहा है आप में, यू नो, कि ओके, आई नो या माय जॉब, आई नो माय थिंग्स, यू नो। वो आपकी बात में दिख रहा है, व्हिच इज आई कैन सेंस बाय ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। या। या तो मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि ऑन यस द यस। स्केल ऑफ 1 to 10, what number you will give to Vakil Babu Academy? I will, with no doubt, I will give Vakil Babu Academy 10 on 10. Oh wow, oh wow. Yeah, Oh there wow. is no Okay. doubt, because I like the course so very much. I am so much satisfied, and I'm very much happy कि मैंने इस period में, during this period, I did this thing, and I found it very productive for myself. And Okay. this Okay. course was really a help to me. Okay. Okay. That's a huge compliment, and you made our day, I guess. Okay. So Yeah. it's you most likely you're going to recommend the academy, Vakil Babu Academy. Yes, yes, I have already recommended to my friends about this course. I have recommended them, and surely I'll Okay. recommend more friends of mine. ओके, चलो गुड। आई एम हैप्पी कि कम से कम एटलीस्ट एक लॉयर या दो तीन लॉयर जो है वो जल्दी शादी करेंगे, वो वक्त पे शादी कर लेंगे। एंड हाँ, Yeah. नॉट टू फॉरगेट पर्सनल लाइफ विद अदर देन प्रोफेशनल एज वेल, यू नो। एंड Yeah. या मैं ये बोलना तो नहीं चाहूंगी आई विल सी यू इन द कोर्ट, बट या ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, यू नो, एज अ लॉयर। Yeah, thank you so much. Thank you so much. All right, Jatin, it was nice talking to you. Really, very nice talking to Yeah, it you. was very nice talking to you too, ma'am. Thank you so much. Yeah, Yeah. thanks. All right, okay. Take care. Bye bye. Yes, yes, ma'am. You too take care. Thank you so much. Bye.